आपने देखा होगा कि अभी महाकुंभ में जो है एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई। पूरा देश जो है वो संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है अपनी अपनी, और इसकी चर्चा जो है भारत ही नहीं पूरे विश्व में हो रही है। ये खबर जो है वो ट्रेंडिंग में चल रही है, और ऐसा कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं है जो इस खबर को प्रमुखता से न दिखाया हो। आप देखेंगे कि ये जो है घटना जो है प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन किया गया है, उस महाकुंभ में ये जो घटना हुई है उसका ये जो है घटना होने के बाद की स्थिति है। इस भगदड़ में जो है कम से कम 30 लोग से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जो आंकड़े अभी आए हैं वो 30, लेकिन इससे भी ज्यादा आंकड़े हो सकते हैं। और ये घटना के बाद की स्थिति है। लोग जो है और पुलिस जो है वो जो घायल हैं, जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी मदद कर रहे हैं, ले जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, और वो ये वहां की स्थिति है। किसी के खाना, किसी का बैग, किसी का कपड़े, ये सारी चीजें जो हैं वहां बिखरी पड़ी थी। उसके बाद आप देखेंगे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उद्योगपति अडानी जी, ये सभी ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इनके अलावा भी बहुत लोगों ने इस घटना को जो है वो हृदय विदारक बताया है। ये जो है ये लाशों की गिनती की गई है। यहाँ पास तो आपको दिखेगी कि 11 है, और भी लोगों की मृत्यु हुई है। मतलब 30 लोग तो आंकड़े आए हैं, लेकिन इससे ज्यादा लोगों की भी मृत्यु हो गई है। कुछ जगह जो है 44 लोगों के आंकड़े आए हैं। तो ये कह सकते हैं कि कम से कम 30, उससे ऊपर जो सरकार फाइनल आंकड़े जो जारी करेगी उसमें देखेंगे। अब ये जो घटना हुई है उसको हम समझते हैं कि ये घटना हो क्यों गई। ये कमिश्नर है, और जब ये घटना हुई उससे पहले ये उन्होंने ये अनुमान लगा दिया था भगदड़ हो सकती है। लगभग 11 से 12 के बीच में अनाउंस करते हैं ये जो लोग संगम तट पे आ गए हैं समय से पहले अमृत स्नान करके चले जाएं, नहीं तो हो सकती है कि भगदड़ मच जाए। जिस हिसाब से भीड़ आ रही है, जो शहरों में जो भीड़ दिख रही है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो संगम तट पे जो भीड़ है वो बढ़ेगी। अगर आप संगम तट पे पहले आ गए हैं तो आप नहा के और चले जाइए। इन्होंने एक बात कही थी कि जो सोया है वो खोया है, जो जगह है वो पाया है। तो आप पहले आ गए हैं तो पहले अमृत स्नान करके चले जाइए। और कुछ पुलिस वाले जो हैं वो वहां पास जो सो रहे थे लोग संगम तट के आसपास, उनको जगाने लगे, उठाने लगे कि भैया आप जाइए, नहाइए, स्नान करिए। लेकिन जो वहां के लोग सो रहे थे उनका ये कहना था कि जब मुहूर्त सुबह क्या है तो हम अमृत स्नान सुबह करेंगे, अभी 11-12 बजे हम नहीं करेंगे। इसको लेके जो है वो वापस आने लगे। वो नहाने न जाके वो वापस आ रहे थे कि हम पीछे चले जाते हैं। और पीछे से एक भीड़ जो है वो आ रही थी। एक भीड़ यहां से संगम तट पे जा रही है, एक संगम तट से वो नहाना नहीं चाहती अभी, क्योंकि वो सुबह नहाए, क्योंकि मुहूर्त तो सुबह है। जब बाबा लोग का बयान देखोगे आप तो पता चलता है कि अमृत वर्षा जो है सुबह होगी 4 बजे, अमृत स्नान का मुहूर्त जो है सुबह है। और जो कमिश्नर है वो कह रहे हैं कि अभी नहा लो 11 बजे रात को, 28-29 तारीख की रात को, और 28 तारीख के 11-12-1 बजे के समय ही अनाउंसमेंट किया था उन्होंने की। और हो सकता है कि भगदड़ मच जाए, इसका अनुमान उन्होंने लगा लिया था पहले। अब जो है यहाँ के लोग वापस जाने लगे, और जो बाहर से लोग आ रहे थे संगम तट की ओर, वो संगम तट की तरफ जा रहे हैं। और संगम तट पे जो लोग सोए थे आसपास में कि हम सुबह होगा तो नहा के निकलेंगे, वो वापस पीछे आने लगे। अब ये दोनों की भीड़ जो है इकट्ठा हो गई एक जगह। ना इधर के लोग इधर जा पा रहे हैं, ना इस साइड के लोग उधर जा पा रहे हैं। अब इस बीच में जो बगल से बैरिकेटिंग लगी थी वो जो है भीड़ के कारण वो टूट गई। तो जनता जो है इधर आने लगी, और जो नीचे गिर गए वो सब जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और वो दबते चले गए, जिससे दम घुटने से लोगों की मृत्यु हो। महाकुंभ हुए हैं तो कितने लोग आते थे? 2 करोड़, 3 करोड़। लेकिन अब जो है सोशल मीडिया का जमाना है, इसका प्रचार प्रसार भी बहुत तेजी से हुआ। सरकार ने भी प्रचार किया, बाबा लोग भी प्रचार किए, और प्रशासन ने भी अच्छा खासा इसका जो है प्रचार किया। अब जो है पहले भीड़ कम आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मुहूर्त बनता गया लोग आते गए। और अचानक जब शहरों में भीड़ दिखी, जब पता चला कि भीड़ जो है शहरों में बहुत सारी भीड़ है, ये सब जो है संगम तट पे आएंगे। और इस समय जो है जब लगा इनको कि आ रहे हैं लोग बाग, जगाना प्रारंभ कर दिया गया कि आप जाके नहाइए फिर वापस चले जाइए, नहीं तो भीड़ आ रही है, हो सकता है कि यह घटना घटित हो जाए। तो ये बात, तो ये अनुमान जो है वहां के जो कमिश्नर है उनका अनुमान सही था, और वही चीजें हुआ। भाई आप तुरंत जो है किसी चीज को हैंडल नहीं कर सकते, है ना। अब अचानक भीड़ जो है वो एक दूसरे पे चढ़ने लगे तो आप कैसे बचा सकते हो? ना वहां पास डंडा चलाना है, ना आपको बंदूक चलानी है, ना गोली चलाना, कुछ तो करना नहीं है। भाई है तो वो इंसान, कोई अपराधी या फिर कोई आतंकी तो है नहीं कि आप वहां पास ऐसी स्थिति निर्मित करके जो है भगा सकते हो लोगों को। आपको समझाना है, और आज जो है समझाने की बातें कौन सुनता है? लोगों के तो दिमाग में सेट है कि हमको 4 बजे नहाना है। अब पूरे लोग जो है 4 बजे कैसे नहा पाएंगे?
अब जो है सरकार इस पे कमेटी गठित करेगी, जांच कराएगी, अब जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, है ना। लेकिन कुल मिला के ये है कि जनता को भी समझना पड़ेगा कि आप ऐसी भीड़ अगर है तो आप निकल जाइए वहां से, कुछ समय बाद जाइए, या फिर हो सकता है कि आपको दोबारा भी मौका मिल सकता है, लेकिन आप जान गंवाने से अच्छा है कि आप उस भीड़ से दूरी बनाए रखें, है ना, एक दूसरे पे ना चढ़ें। ये जनता को समझना पड़ेगा। अब प्रशासन उसके लिए अब क्या कर सकती है, भीड़ जो है जनता की है। कुल मिला के समझना ये है कि आप सतर्क रहें और स्वस्थ रहें, ठीक रहें।